Hello students, in today's class we are going to see 6th standard science lesson number 1, that is natural resources, air, water and land. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. ये पूरा आपके डाइजेस्ट का आंसर है जो आपके टेक्स्ट बुक में वर्कबुक में दिया गया है, वो सारे इधर है. ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर. जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ पे भी कई सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं. व्हाट आर द 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. तो देखिए, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर आर द 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. ये 5 लेयर्स होते हैं. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लीजिए. What is land made up of? So land is made up of soil, rocks, stone, etc. What do you see on this land? So mountains, valleys, rivers, oceans can be seen on the land. In the urban region we can see buildings and other constructions, bridges, roads, etc. In rural areas we can see farms and orchards and some tree cover. तो माउंटेन, वैली, रिवर्स, ओशंस, ये सारी चीज़ें लैंड पे हमें देखने को मिलता है. अर्बन रीजन जो होते हैं, हम बिल्डिंग्स देख सकते हैं, दूसरे कंस्ट्रक्शन देखते हैं, ब्रिज देखते हैं, रोड देखते हैं, सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है. खेत, बगीचा और जो ट्री कुछ एरिया को कवर किए रहते हैं वो देखते हैं. वॉट हैज़ मैन क्रिएटेड ऑन लैंड. सो मैन हैज़ क्रिएटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर्स, रोड्स फॉर ट्रांसपोर्ट एंड एग्रीकल्चरल फार्म्स ऑन द लैंड. सो मैन क्या डिफरेंट टाइप्स के जो शेल्टर है, रोड है ट्रांसपोर्ट के लिए, वो एग्रीकल्चरल फार्म्स खेती करने के लिए जो ज़मीनें हैं, वो सारी चीज़ें मैन क्या करता है, लैंड पे क्रिएट करता है, ज़मीन पे क्रिएट करता है. इफ़ अ डीप पिट इज़ डग इन द ग्राउंड, व्हाट डू यू फाइंड देयर. क्या मिलेगा आपको, क्या दिखेगा. सो डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल. इफ़ अ डीप पिट इज़ डग इन द ग्राउंड, तो अलग अलग टाइप्स के अलग अलग मतलब अलग अलग लेयर्स दिखेंगे सॉइल के. इज़ लैंड फ्लैट एवरीवेयर. नो, लैंड इज़ अनइवन. वो कैसा है, एक जैसा नहीं है. एट सम प्लेसेस देर आर माउंटेन्स एंड हिल्स वाइल एट सम प्लेसेस देर आर वैलीज. अब कहीं पे क्या है कि ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो जब ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं पे बहुत बड़ा माउंटेन और कहीं कहीं पे वैली. वैली क्या है, जो माउंटेन्स के बीच की वो जो ऐसे नीचे की लो लाइंग एरिया होती है वो. डज मैन प्रोड्यूस सॉइल, लैंड, सॉइल और लैंड. सो मैन कैन आर्टिफिशियली प्रोड्यूस लैंड बाय रिक्लेमेशन. ओके, रिक्लेम करके वो क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से वो प्रोड्यूस कर सकते हैं लैंड या सॉइल. अभी यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं. वेट, अब यहाँ पे देखते हैं. ये देखिए, जो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये उसके सारे आंसर्स हैं. ट्रू फॉल्स के आंसर्स हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए. जो लॉन्ग आंसर्स रहेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी. ये जो क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बायोस्फीयर. सो आंसर डायरेक्टली दिया गया, एनिमल्स एंड प्लांट्स. बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल. तो बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल क्या हैं, तो माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स, रोडेंट लाइक रैट्स एंड माइस, ये सारे क्या हैं, बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं. फॉसिल्स फ्यूल, तो क्या है, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये सारे हैं फॉसिल्स फ्यूल. ओके, इनर्ट गैसेस इन एयर. सो आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सारे क्या हैं, इनर्ट गैसेस हैं. राइट, गैसेस दैट आर हार्मफुल टू द ओजोन लेयर. सो इसमें क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पे जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सारे हैं आपके जो हार्मफुल है. ओके, सो ये स्पेलिंग थोड़ा सा हार्ड है तो इसे आप अच्छे से लर्न कर लीजिए. यहाँ पे वैसे देखिए,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओके, हाफ हाफ करके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब नेक्स्ट देखते हैं, गिव डेफिनेशंस ऑफ द फॉलोइंग, आंसर्स आर गिवन डायरेक्टली। बायोस्फीयर, तो देखिए बायोस्फीयर में क्या क्या है, द लिविंग थिंग्स एंड द पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड द एटमॉस्फेयर दैट दे ऑक्यूपाई इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। यानी कि जो लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है और जो एटमॉस्फेयर है, इन तीनों को ये जो ऑक्यूपाई करते हैं, ये तीनों मिला के उसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। टेक्स्ट बुक में आपके दिया गया है वो, ठीक है। Natural resources, the factors important for sustaining the living world on the earth and fulfilling their basic needs are called natural resources। जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं लिविंग वर्ल्ड को सस्टेन करने के लिए अर्थ पे, यानी बना के रखने के लिए, और जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफ़िल करती हैं लोगों की, तो वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, राइट। ह्यूमस, ह्यूमस क्या है, द टॉप मोस्ट लेयर, जो ऊपर की सबसे लेयर होती है सॉइल के, दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड ह्यूमस। ऊपर की जो लेयर है सबसे, तो उस पर क्या होते हैं, पत्ते गिरते हैं, एनिमल्स मरते हैं, ठीक है, पेड़ सड़ते हैं, तो वो क्या है हमारा, उससे जो लेयर तैयार होती है उसको बोलते हैं ह्यूमस, ओके। टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल दैट इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स द एनिमल्स कॉल्ड ह्यूमस। फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं that is formed by the dead remains of the plants and the animals that were buried deep down in the earth under pressure and heat for a very long time are called fossil fuels। जो बहुत अंदर दब, ठीक है, वो दबते रह गए और उसके अंदर मतलब ऊपर से, जैसे अभी यहाँ पे जैसे मान लो कि गाय भैंस मर गई, हाथी मर गया और पेड़ गिर गए, अब उसके ऊपर क्या हुआ, मिट्टी जमती गई और ये बहुत अंदर हो गए। तो जब बहुत अंदर हो गए तो क्या बन गया, फॉसिल फ्यूल्स बन गया। वहीं से फिर क्या बनता है, तेल वगैरह जो होती है, जो क्रूड ऑयल वगैरह होते हैं वो सब वहीं से निकलते हैं, ठीक है। जो पेड़ होते हैं उनसे तो कोयला बन जाता है, कोल। अब देखिए मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग, ये मैच किया हुआ है डायरेक्टली, आप देख लीजिए आंसर। हाउ मच सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ ऑक्यूपाइड बाय वाटर एंड लैंड रिस्पेक्टिवली, तो ये तो सबको पता है, 71% ऑफ द अर्थ। बस ये आपको लिखना है, उसके बाद पूरा यहाँ से कॉपी कर लेना है। और यहाँ पे ऑक्यूपाइड बाय वाटर यहाँ तक कॉपी किया, एंड 29% इज़ ऑक्यूपाइड बाय लैंड, ये लिखना है। हाउ मच इज़ द proportion of the gases in the stratosphere, the proportion of gases is about 19%, that is stratosphere। why is water called a universal solvent, many substances readily dissolved in the water, easily क्या होता है, वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, इसीलिए वाटर को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, कि भाई उसमें सब कुछ घुल मिल जाता है। हाउ इज़ वाटर फॉर्म, पानी कैसे बना, तो ये हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस बर्न होता है इन द एयर, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड दिस फॉर्म्स वाटर। Which useful substances are obtained from crude oil, so fuels such as petrol, diesel, kerosene, paraffin and other useful substances such as wax and tar are obtained from crude oil, तो ये सारे crude oil से मिलते हैं। Why is it said that the ozone layer is a protective shell, ये क्या होते हैं, जो ओजोन लेयर होता है प्रोटेक्टिव शेल होता है अर्थ का, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रेज से क्या करती हैं, द सन, जो सन की होती है बहुत हार्मफुल होती है फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। द ओजोन लेयर प्रेजेंट एट द हाई एल्टीट्यूड अराउंड द अर्थ एब्जॉर्ब्स दीज हार्मफुल रेडिएशंस। द लाइफ ऑन द अर्थ इज दस प्रोटेक्टेड, देयरफॉर द ओजोन लेयर इज कॉल्ड अ प्रोटेक्टिव शेल ऑफ द अर्थ। ओजोन लेयर को इसीलिए क्या बोला गया, प्रोटेक्टिव शेल बोला गया, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंसानों को, सबको बचाता है। वाटर इज़ लाइफ, वाटर लाइफ है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, तो यहाँ पे आंसर देख सकते हैं आप, इजी है, बहुत इजी है ये तो। थोड़ा सा लॉन्ग आंसर है तो यहाँ पे आप 1-2 पॉइंट कम कर सकते हो, अगर 5 मार्क्स का है तो 5 पॉइंट्स ही इनफ है। अब यहाँ पे देखिए डायग्राम के थ्रू आपको क्या बताना है, सॉइल इज़ फॉर्म्ड कैसे बना है। ये देखो रॉक से क्या हुआ, हीट हुआ, कोल्ड हुआ, विंड हुआ, रेन हुआ, ये सब उस पर नेचुरल चेंजेस आए। फिर क्या हुआ, क्रैक्स इन रॉक, देखो ये सारी चीज़ें, इनकी वजह से फिर क्या हुआ, लेयर ऑफ सॉइल बना है, और वही प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है।
Why is there a shortage of water even though it occupies about 71% of the earth surface? तो 71% तो है, बट वो वाटर कौन सा है, वो पोटेबल नहीं है, यूजेबल नहीं है ना? तो वो तो किसका है, वो 97%। तो ये पानी क्या है, सॉल्टी है, समंदर का है। तो ये तो हमें पता ही है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ एयर? एयर में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं, राइट देयर यूजेस, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ द एयर। तो ये देखिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इनर्ट गैसेस में क्या क्या है, आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन एंड जेनॉन। तो ये सब है, सबके यूजेस हैं यहाँ पे। आर्गन किस में यूज़ होता है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में। हीलियम किस में यूज़ होता है, ओके, ऑब्टेनिंग लो टेम्परेचर एंड ऑल्सो फॉर जनरेटिंग लिफ्ट इन एयरशिप्स। सबका यूजेस दिया गया है। ये बहुत इजी है। एयर पोल्यूशन पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। सो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अपने, ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। 3rd to 12th सबके वीडियोस मिल जाएंगे आपको। और अगर कुछ नहीं है अपलोडेड और आपको नीड है उसकी, तो आप कमेंट बताइए। कोई चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी बताइए, वो भी मिल जाएगा आपको। ओके, और जो भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, जिस भी चैप्टर का, तो आप मुझे बताइए, सारा मैं प्रोवाइड करती हूँ। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।